काफ़ी लंबे समय बाद आपसे मुलाकात हो रही है और अब ये लंबे समय तक चलेगी क्योंकि मैं इस बार 2025 के स्टेनोग्राफर, सीजीएल, सीपीओ और अन्य एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस, एसएससी, जीडी ये और स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स के लिए लंबी प्रिपरेशन काफ़ी समय पहले से ही शुरू कर रहा हूँ, ताकि वो बच्चे जिन्हें सरकारी नौकरी से कम पे गुजारा है ही नहीं, बस सरकारी नौकरी ही चाहिए और हर हाल में चाहिए, ऐसे बच्चे जो डेडिकेटेड हैं, मुझे उम्मीद है वो लंबे समय तक जुड़े रह सकते हैं। इसीलिए उन बच्चों के लिए क्लास लेकर के आया हूँ। ज़्यादा लंबी क्लासेस नहीं पढ़ाएंगे, सिर्फ 5-5 क्वेश्चंस में आपको प्रैक्टिस करवाएंगे और तरीका ये रखेंगे कि क्वेश्चन आपके सामने आएगा, आप 30 सेकंड के अंदर अंदर उसका आंसर देना, फिर उसके बाद में मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा, क्लास खत्म हो जाएगी। ये हमारा एक तरीका है आपको एक पढ़ाई से जोड़े रखने का, आपको ये एहसास करवाने का कि जो चीज़ें आप सीख गए हो वो दिमाग में कहीं ना कहीं पड़ी हुई होती हैं, क्वेश्चन देख के वो वापस आ सकती हैं अगर आपकी रिवीजन, आपकी क्लासेस अच्छे तरीके से कंप्लीट हो। क्वेश्चन नंबर पहला, अगर आप सोच रहे हो सर इतने आसान आसान सवाल तो और क्या चाहते हो आप, धीरे धीरे करके क्लास का लेवल बढ़ा देंगे, फिलहाल ये भी अच्छा लेवल है। हमारा मकसद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने का है, आसान या मुश्किल या बहुत आसान नहीं है, जो होगा सब होगा जो पेपर में आ सकता। चलिए बच्चों, ये हमारी क्लास का क्वेश्चन नंबर पहला था और इसमें जो सवाल है वो ये है, आई थिंक मुझे लगता है, माई बेस्ट फ्रेंड मेरा सबसे अच्छा दोस्त इज टॉकिंग बातें कर रहा है बुरी बुरी अबाउट मी, यानी कि मेरा दोस्त मेरे बारे में बुरा बोल रहा है। एक बात यहाँ आराम से बन सकती है कि सर एक्शन वर्ब के साथ बैडली क्यों नहीं आया, तो मीनिंग बन जाएगा बुरी तरह से बोल रहा है और हमें भी कहना है बुरा बोल रहा है, तो ये जो टॉक गुड टॉक बैड है इसे आप एक्सेप्ट करें और इसमें होता अच्छा बोल रहा है किसी के बारे में या बुरा बोल रहा है, और यहाँ ये सही है। तो मेरा दोस्त जो है मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे बारे में बुरा बोल रहा है मेरी पीठ पीछे, और ये जो पीठ पीछे है इसके लिए आंसर आएगा बच्चों बिहाइंड। पहले का आंसर तीसरा हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा ये नहीं है, ओके से गलत हो गया था ये। क्वेश्चन नंबर दूसरा ये है बच्चों, जो मेरी ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग में लिखा हुआ क्वेश्चन है वो, ये चक्कर है मत पड़ो, ये तो बेकार टाइपिंग बेकार है, देखना इस क्वेश्चन को सोल्व करें। बस यही क्वेश्चन आजकल आ रहा है, क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो आप, ज्यादा लोड ना लो। आप देख रहे हैं कि ये हमारा फरवरी का महीना है और एग्जाम होगा अक्टूबर नवंबर में, यानी कि कम से कम हमने 7 महीने पहले प्रैक्टिस शुरू कर दी, क्योंकि हमारा इरादा है डर दूर करना आपका, ये वाला कि मुझसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आपने कर तो लिया इसका आंसर पहला, सही करा आपने बिल्कुल। दिस चेयर इज वेरी लाइट, एडजेक्टिव है यहाँ पे, ये है कुर्सी बहुत हल्की है। इवन ए स्मॉल बॉय, यहां तक कि एक छोटा बच्चा भी इसे उठा सकता है। जब आपको लगे किसी जगह पर पावर या किसी जगह पर कैपेबिलिटी, योग्यता, या किसी जगह पर नॉलेज इत्यादि की बात चल रही हो कि कर सकता वो ऐसा, उसमें क्षमता है, तो कैन लगाया करो। अगर यहीं पर ये सेंटेंस वाज में होता, ये ना होता, तो कुड आंसर आता। फिलहाल जो है उसे देखें और आंसर देख लें, कैन हो जाएगा। तीसरा सवाल, ये सवाल पिछले दोनों सवालों से बेहतरीन कहलाया जाएगा। इसमें फंस गया पास्ट पार्टिसिपल वर्सेस प्रेजेंट पार्टिसिपल। एक सवाल आता है सर ये प्रैक्टिस किसे करनी चाहिए, जिनका सिलेबस पूरा ना, बस उसे नहीं करनी चाहिए, जो बिल्कुल बिगनर हो, अभी 5-10 दिन पहले अंग्रेजी सीखनी शुरू की हो, वो ना करे, हो सकता है वो चीजें ना जानता हो। लेकिन अगर आप 2 महीने भी क्लास पढ़ चुके हो मेरी या कहीं भी, यू मस्ट सॉल्व दीज क्वेश्चंस, आपको ये सवाल जरूर सोल्व करने चाहिए, ट्राई करें आप। अब हम बताते हैं आपको, देखो टेरर तो हो गया नाउन आतंक, टेरिफाई हो गई वर्ब डराना, टेरिफाइंग आईएनजी फॉर्म कह दो लेकिन मैं कहूंगा एडजेक्टिव,
और टेरिफाइड थर्ड फॉर्म कह दो, लेकिन मैं कहूंगा एडजेक्टिव। ये पास्ट पार्टिसिपल है और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और इसका मीनिंग होता है डरा हुआ, और इसका मतलब होता है डराने वाली, डराने वाला, डराने वाले। तो जो डराए दूसरों को वो टेरिफाइंग आईएनजी फॉर्म में, जो डर गया, डरा हुआ, वो टेरिफाइड है। तभी तो आप हमेशा ये बोलते हो कि कुछ देखने के बाद आप बोलते हो यार सरप्राइज्ड हो गया, आई एम सरप्राइज्ड, क्योंकि आप हो गए ना सरप्राइज्ड। जो चीज आपको कर रही थी वो सरप्राइजिंग थी, आप सरप्राइज्ड हुए। द न्यूज इज वेरी शॉकिंग लेंगे, क्योंकि खबर चौंकाएगी आपको, और वी आर शॉक्ड, हम शॉक्ड हो गए यार। तो जो हो गया, डरा हुआ, चौंका हुआ, इस टाइप की फीलिंग में पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म लिया करो। टेरिफाइड, शॉक्ड, सरप्राइज्ड, इंटरेस्टेड, और जो चीज ये काम करे वो टेरिफाइंग होती है। डू यू थिंक, क्या तुम्हें लगता है कि फ्लाइंग एन एरोप्लेन, एक एरोप्लेन को उड़ाना, इज ए एक्सपीरियंस, अनुभव है। तो डरा हुआ अनुभव है या डरावना, डरावना, डराने वाला अनुभव है, आंसर दूसरा होगा। क्वेश्चन नंबर 4, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट डाल सकते हैं कि क्या चाहते हैं आप, और आज की इतने लंबे टाइम बाद क्लास से कुछ अच्छा फील हो रहा है आपको या नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, ही विल राइट ए लेटर टू यू, वो तुम्हें एक पत्र लिखेगा, टेंटेटिवली सॉरी, वो तुम्हें एक पत्र लिखेगा। टेंटेटिवली का मतलब समझो, टेंटेटिवली का मतलब होता है वो जो एक आंकड़ा देंगे आपको वो किसी चीज का, वो निश्चित नहीं होगा, थोड़ा बहुत उसके आसपास का होगा, ये इसका मतलब होता है। ठीक, जैसे अगर आपसे मैं पूछूं एसएससी की वैकेंसी कंप्लीट कितनी है इस टाइम पे, तो अभी टेंटेटिव कहेंगे इसे, क्योंकि बढ़ भी सकती है। 2006 वैकेंसी है वर्तमान में लगी हुई, जिस रिजल्ट आना है। घटने के चांस बहुत कम होते हैं, 2%, 1% जो नहीं घटती। लेकिन जब आप शॉर्ट हैंड लिख के नहीं आओगे बिल्कुल, तो वो उन्हें कम भरनी पड़ती है फिर, और शॉर्ट हैंड लिख के आ जाते हैं बच्चे। और अगर ये 2,500 हो गई, 3,000 हो गई, तो बल्ले बल्ले। और इसीलिए ये टेंटेटिव वैकेंसी, क्योंकि बढ़ घट सकती है, बढ़ सकती है, मतलब ये है इसका मतलब। तो टेंटेटिवली मतलब निश्चित नहीं है वो चीज। तो वह तुम्हें एक पत्र लिखेगा टेंटेटिवली। बच्चों, जब किसी चीज पे लिखा हुआ होता है ना कि वो, तो इंडिकेटिंग द डेट्स ऑफ द प्रोग्राम, प्रोग्राम की डेट भी उस पर लगभग लिखी होगी। इन्वॉल्व का मतलब शामिल करना होता है। अर्ज का मतलब किसी को जोर देकर कोई काम कहना। गाइड का मतलब होता है कहीं किसी को गाइड करना, बताना कि ये ऐसे था, ये उसने बनवाया था, इस टाइप से। ये हमने एक छोटा सा नरेशन भी डाला। टाइम चल रहा आपका, ये 5-5 क्वेश्चन ही कराऊंगा मैं फिलहाल, अभी जरा और कामों में व्यस्त हूं ना। एक बुक लॉन्च करने वाला हूं मैं जल्दी, जुलाई में। देखना आपको कितना मजा आने वाला उसके अंदर। इतने क्वेश्चन है ग्रामर के, किसी किताब में नहीं होंगे, और सारे के सारे एक नया सा एहसास करवाने वाले, सारे नए क्वेश्चन एकदम बना रहा हूं, लगा हुआ हूं उसके ऊपर। पहली किताब कामयाब रही, अब दूसरी किताब पे लग गए हम। जून जुलाई में पहुंचा दूंगा अब तक। रेशमा सेड टू प्रिया, जब हमारी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है, तो ये जो आर है ये वाज तो हो जाता, लेकिन ये शी तो यहां आना चाहिए था, सिंपल बनता ना, गलत हो गया। हैड बीन गलत है, आर का वाजवर होगा, इस गलत है, चौथा आंसर है। क्लास खत्म हो चुकी है, बाकी बातें कल मिलेंगे आपसे। कमेंट बॉक्स में आप जरूर एप्रिशिएटिंग या उत्साह बढ़ाने वाले कुछ ऐसी बातें जो आपको लगती हैं कि हाँ यार हमारे काम की क्लास थी, कहें जरूर। बार बार नहीं कहता मैं इस चीज को, फिर मैं कहाँ इस बात को बोलने वाला हूँ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।